राजमहल के अंदर भव्य दीप जल रहे थे, लेकिन हवा में अजीब सी बेचैनी थी। हर संतान मोह और वासना में फंसकर अपना साम्राज्य खो देती थी। यह श्राप था, एक अप्सरा का श्राप। राजकुमार आर्यमन सिंह अपने पूर्वजों की तरह इस श्राप का शिकार नहीं बनना चाहता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा, लेकिन क्या वह सच में इस अभिशाप को तोड़ पाएगा? रात के तीसरे प्रहर, जब पूरा महल सो रहा था, आर्यमन एक गुप्त दरवाजे से बाहर निकला। उसके हाथ में एक प्राचीन ग्रंथ था, जिसमें उस श्राप की असली कहानी छुपी थी। स्वर्ग की एक अप्सरा जिसे एक राजा ने धोखा दिया था। उस अप्सरा का नाम विलासिनी था, जिसकी सुंदरता पर देवता तक मोहित थे। लेकिन पृथ्वी के एक शक्तिशाली राजा ने उसे प्रेम का वचन दिया और फिर उसे ठुकरा दिया। क्रोध में जलती हुई विलासिनी ने उसे श्राप दिया, तेरी हर संतान मोह और वासना में डूबकर अपना सर्वनाश करेगी। अब वर्षों बाद विलासिनी लौट आई थी, लेकिन क्यों? उसी रात राजमहल के प्रांगण में एक परछाई दिखाई दी। चांदनी में एक स्त्री खड़ी थी, लंबे काले बाल, लाल आंखें और चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान। तुम ही हो वो जो श्राप को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? आर्यमन सिहर गया। मैं ही विलासिनी हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई हूँ। अचानक हवाएं तेज हो गईं। महल की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगी, मानो समय खुद उलट रहा हो। विलासिनी, अगर तुम सच में श्राप को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें वो करना होगा जो कोई भी अब तक नहीं कर सका। आर्यमन ने कांपते हुए पूछा, क्या करना होगा? विलासिनी की आंखों में एक अजीब चमक थी। तुम्हें मुझसे सच्चा प्रेम करना होगा, बिना किसी स्वार्थ के। आर्यमन के सामने अब दो ही रास्ते थे, या तो वह विलासिनी से प्रेम कर उसे मुक्त करे, या फिर अपने पूरे वंश का विनाश देखे। लेकिन अगर यह विलासिनी का जाल था तो अगर उसने उसे अपना लिया तो क्या वह सच में मुक्त होगी, या फिर कोई और रहस्य छुपा था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह श्राप सिर्फ मोह और वासना का नहीं बल्कि कुछ और था तो? अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखें, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है।